के जो भजता छलिया, छलिया भी उसी की चाह करता है। छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसी की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है, दिन रात जो दर्द सहा करता है, दिन रात जो दर्द सहा करता है। वो श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, हे गोविंद, हे गोविंद। वो श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, एक छोटी सी बात कहा करता है। जिन आंखों में नीर बहा करता है, उन आंखों में श्याम रहा करता है, उन आंखों में श्याम रहा करता है, उन आंखों में श्याम रहा करता है। श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। अपने विरह की वेदना, अपने विरह की वेदना, अपने विरह की वेदना, अपने विरह की वेदना सुनाएगा श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा, श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा। और सुदामा जी कहते हैं, गोविंद, इस संसार में जो भजते भजते जिसकी मृत्यु हो जाती है, तब तूने आकर के उसे दर्श दिया तो क्या दिया। जब एक प्यासा जीव पानी की याचना करता है, जल की याचना करता है, और जब उस प्यासे जीव की बिना जल के ही मृत्यु हो जाए, तो बाद में अमृत लेकर के आए तो उसका क्या लाभ। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। वो मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। और जब मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। आकर दर्श दिखाया तो क्या, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। जब प्राण पखेरु लगे उड़ने, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। फिर आकर
वृंद हमारे हुए तब निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। वो जब लोचन वृंद हमारे हुए तब निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। अपने विरह की वेदना, अपने विरह की वेदना सुनाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। हे गोविंद एक बात कन्हैया तू जान ले, सिवा तेरे किसी से प्रेम नहीं करेंगे, सिवा तेरे किसी का भजन नहीं करेंगे और तेरे अलावा किसी की चाह भी नहीं करेंगे। वो जग दोषी कहे कितना ही हमें, हमें जग की कुछ परवाह नहीं। प्रभु प्रेम पयोधि अगम में बड़ा, इसमें सब पाते हैं ताह नहीं। इसमें सब पाते हैं ताह नहीं। हंसते हंसते यह जीवन दे, हंसते हंसते यह जीवन दे, मुख से निकले नहीं आह नहीं। बस चाह है कृष्ण की दर्शन की, अब और भी कुछ भी चाह नहीं। 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 श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। अपने विरह की वेदना, अपने विरह की वेदना सुनाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा।
ढूंढने जाए कहां कहां। और महाराज सुदामा जी ने आज एक वृक्ष के नीचे बैठकर के दोनों हाथ ऊपर कर दिए और गोविंद इतने महीने हो गए मुझे चलते चलते पर तूने मेरी सुध नहीं ली। और महाराज थक करके एक पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे बैठ गए, पैरों में छाले पड़ गए और कहने लगे गोविंद मेरे पैर तो बिल्कुल टूट चुके हैं, अब तेरी इच्छा हो तो मुझे आकर के दर्शन दे दे, वरना ले मैं तो यहीं समाधि लगा लेता हूं। और जानते हो क्या हुआ? मेरे गोविंद ने आज देखा कि मेरा भक्त सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तुरंत महाराज एक केवट का वेश बना करके गोविंद आ गए और जाकर के पूछा पंडित जी आप रोते क्यों हैं? स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बोले मेरा मित्र है सुदामा, मेरा मित्र है सुदामा। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मन में और महाराज बिल्कुल समीप में आकर के केवट बनकर के आए और स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है और आप कौन हैं और निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? सुदामा जी कहने लगे भैया द्वारिकापुरी के जो राजा हैं ना कृष्ण, वो मेरे परम मित्र हैं, उनके दर्शन के लिए आज द्वारिका जा रहा हूं। और भैया ये बताओ द्वारिका कितनी दूर है? भगवान केवट बनकर के आए, बोले अभी कितने दिन हो गए आपको? बोले 3 महीने बीत गए चलते चलते। बोले अभी 1.5 वर्ष और लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले अभी 1.5 वर्ष और लगेगा यदि इसी तरह आप चलते रहे तो सुदामा जी कहने लगे ये सामने नदी है और ये नदी का जल बड़ा उफान ले रहा है। विचार ये कर रहा था कि इस नदी को पार कैसे करूं, इसी के लिए थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया था। भगवान केवट बन करके आए, बोले तो आओ ना हमारी नौका में बैठ जाओ, हम तुम्हें पार लगा देते हैं। तो सुदामा जी कहने लगे कि भैया क्या तुम्हारे पास नौका है? बोले हाँ हमारे पास नौका है। बोले भैया तुम क्या काम करते हो? बोले आप जैसे उनको पार लगाना ही हमारा काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज प्रभु ने केवट बन करके सुदामा को अपनी नौका में बिठा लिया और उस नदी से पार छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की हमारा जैसे ही नेत्रों को बंद किया और नेत्र खोलते ही सामने दर्शन द्वारिकापुरी का हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और जैसे ही सुदामा जी ने नेत्रों को खोला, नाव में बैठे बैठे तो केवट तो हो गया अंतर ध्यान और जहां आकर के नौका रुकी सामने देखा कि द्वारिकापुरी है। इधर उधर देखा केवट नहीं मिला। नौका से उतर करके धीरे धीरे आज द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए। और महाराज वहां खड़े हैं द्वारपाल। किसी से पूछा भैया कृष्ण का महल कौन सा है? बोले बाबा आप बिल्कुल ठीक स्थान पर खड़े हैं, यही द्वारिकाधीश का महल है और हम उनके द्वारपाल हैं। द्वारपालों से आकर के सुदामा जी कहने लगे सुनो जरा मेरा समाचार अपने महाराज को तो दे दो कि उनसे मिलने उनका परम मित्र सुदामा आया है।
द्वारपालों ने जाकर के अंदर कहा। भगवान बोले बोलो क्या बात है? बोले महाराज एक निर्धन, एक बूढ़ा ब्राह्मण जिसके पैरों में उपान है, यानी कोई पादुका नहीं है, हाथ में छड़ी, कमर टेढ़ी, कमर झुकी हुई, आंखों से कम दिखाई देता है, मस्तक पर चंदन, गले में तुलसियों की माला और एक छीनी सी धोती में, और वो धोती भी कम से कम 20 जगह से फटी हुई है। ऐसा एक याचक ब्राह्मण आकर के द्वार पर कहता है कि वो आपका परम मित्र है। भगवान बोले कौन है, क्या नाम है? शीश पगा न झका तन पे। और द्वारपालों ने कहा कि शीश पगा न झका तन पे, प्रभु जाने को आहि बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, हर उपाय उपासन को नहीं सामा। कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, नयो चकिसो वसुधा अभिरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही महाराज सुदामा नाम कृष्ण के कानों में गया, तुरंत महाराज सिंहासन से कूद गए और महाराज बड़ी वेग से, वायु वेग से दौड़े। मुकुट कहीं गया, बगलबंदी कहीं गई, धोती कहीं गई, और मुरली जो कांधे पे बंदी थी वो भी कहीं गिर गई, बाजू बंद जो यहाँ बंधता है वो भी गिर गया, पादुकाएं कहीं गई, चरण पादुकाएं कहीं गिर गई, और महाराज वस्त्र आभूषण सब इधर उधर हो गए, पीतांबर कहीं गिर गया, और महाराज दौड़े द्वारपालों की ओर। और जैसे ही गोविंद ने द्वार पर जाकर के सुदामा जी को देखा तो नेत्र सजल हो गए, और दौड़ करके सुदामा को अपने अंक में भर लिया। अपने आंसुओं से गोविंद ने सुदामा के बालों को धोया, उनकी जटाओं को धोया, और सुदामा को साथ लेकर के आज सुदामा को साथ लेकर के मेरे गोविंद अपने महल में आ गए, और महल में आकर के सुदामा जी का बड़ा सत्कार किया, और आकर के उन्हें सीधे अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और सुदामा जी से कहने लगे गोविंद कहो कैसे हैं आप? आज इतने वर्षों बाद मेरी याद कैसे आ गई? और मेरे गोविंद ने आज सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और चरणों में स्वयं बैठे, और चरणों में बैठकर के अपने अस्त्र बिंदुओं से गोविंद ने उनके चरणों को धोया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महात्मा सुदामा जी के चरणों को गोविंद ने अपने अश्रुओं से धोया, अपने सिंहासन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए, और महाराज गोविंद कहने लगे बता मेरे यार सुदामा रे। बहुत सुंदर भजन है, पहले बहुत चला था, बोलो जय श्री कृष्ण। और गोविंद चरणों में बैठे, और गोविंद ने सुदामा से कहा बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा। सब लोग गाइए, बहुत सुंदर भजन है।
देखा था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। और देख करके तुरंत मैंने उसको तो नोट ही कर लिया। राजस्थानी मेवाड़ जिले का भजन है, बहुत सुंदर, छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल में गाया था। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, वो घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया, वो घने दिना में आया, घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बालक थारे जब आया करता रोज खेल कह जाया करता, बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक थारे जब आया करता रोज खेल कह जाया करता, बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता। कोई के टकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, हुई के टकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, ओ घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया, ओ घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में हो। मिसराणी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसराणी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसराणी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसराणी की बात बता दे। तू गया हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, वो बड़े दिना में आया, भाई घने दिना में आया, वो बड़े दिना में आया, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। और अभी कुछ ही क्षण में आपके समीप में सुदामा जी भी आने वाले हैं। हाँ, अभी सुदामा जी का आपको साक्षात दर्शन होगा। थोड़ा सा विलंब हो गया ना, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए आने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है उन्हें, लेकिन आपके समक्ष आकर के आपको दर्शन सुदामा जी जरूर देंगे। आ रहे हैं, अभी रास्ते में है। सुदामा जी इतने दिनों तक कहाँ रहे, घर पर भाभी जी सब ठीक है ना, और हमारे बाल गोपाल कैसे हैं? तो सुदामा जी ने कहा तेरी कृपा से लाला सब ठीक हैं। बोले ये क्या दशा बना रखी है? बोले देख अगर धन ज्यादा होता है ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं निर्धन हूँ।
तो कन्हैया कहने लगे और गोविंद कहते हैं चाहिए थारे दिन पहल आना, इतना दुख नहीं पड़ता आना चाहिए थारे दिन पहल आना, इतना दुख नहीं पड़ता चाहिए थारे दिन पहल आना, इतना दुख नहीं पड़ता आना इतना दुख नहीं पड़ता अल्लाह प्यार सुधा मारे भाई घने आया, ओ घने दिना में आया भाई घने दिना में आया, ओ घने दिना में आया भाई घने दिना में आया बाबा मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया बाबा मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। बीत गए और सुदामा जी आपने दर्शन आज दिए। सुदामा जी कहने लगे ऐसो कभी अवसर ही ना मिलो, वो तो तेरी भाभी ने आज कह दी कि जरा द्वारिकाधीश के दर्शन कर आओ। और देख लला, मैं तो जब भी नेत्र बंद कर लेता था ना तो तेरा दर्शन तो मुझे अपने अंतर हृदय में हो ही जाया करता था। वो तो तेरी भाभी श्री ज्यादा हट करने लगी
लेकिन जो दर्शन करने का आनंद मुझे आज मिला है ना, वो इतने वर्षों से जीवन में कभी नहीं मिला। हाँ, हाँ। जब बचपन के दो मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। गोविंद ने बचपन की चपल लीलाओं का स्मरण किया, भोजन आदि से निवृत्त हुए। कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों को बुलाया और सामने बिठा दिया और इशारा किया, चलो प्रणाम करो। अब एक एक कर करके पत्नी सभी आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। प्रभु मैं रुक्मणी हूँ, महाराज प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा हूँ, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव। मेरा नाम कालिंदी है, सौभाग्यवती रहो। एक एक करके सब पत्नियां आई और सुनो, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 150 नहीं, 250 नहीं, 500 नहीं, 700 पत्नियां अब तक आ चुकी हैं प्रणाम करने। और सभी को सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, चिरन सौभाग्यवती भव। हाँ, और कन्हैया से कहा, लाला जरा इधर हाँ, एक बात कहूं? बोले हाँ कहिए। बोले कान में कहूं, इधर। कन्हैया ने जैसे ही कान मुख के पास में किया तो सुदामा जी ने कहा, सुन कितनी है? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले अब तक 700 तेरी धर्म पत्नियों को तो आशीर्वाद दे चुका, मेरा हाथ भी उठ आशीर्वाद देते देते थक गया। अरे कितनी है? बोले कुछ ना, थोड़ी सी और है बस। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज संख्या 2000 हो गई, 10,000 हो गई। अब दोनों हाथ का आशीर्वाद देते देते सुदामा जी बिल्कुल थक गए। बोले कन्हैया जरा कान और इधर ला। फिर से कान समीप लेकर के आए तो सुदामा जी ने कहा, सब तेरी यही है किसी और की है? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले सब तेरी यही? बोले हाँ बिल्कुल मेरी है। बोले वो कुछ ना पूछ रहे हो, मैं तो कहीं पड़ोस की भी आ गई। बोले नहीं नहीं सब हमारी है। बोले तो एक काम कर, तू यहाँ कन्हैया को पास में बिठाया और दोनों हाथ सुदामा जी ने कन्हैया के ऊपर दोनों हाथ सिर पे रख दिए और कहा, चिरंजीवी भव। बोले जब मैं तुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद देता हूँ तो ये सारी अपने आप ही सौभाग्यवती हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान बोले, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। और बचपन की बाल लीलाओं को कृष्ण याद करने लगे और कहने लगे, सुदामा क्या आपको याद है बचपन में हम एक साथ खेलते थे, एक साथ लकड़ी लाया करते थे और कैसी बारिश आई उस दिन। गुरुजी ढूंढते ढूंढते आप पहुंचे, गुरु माता ने मेरे लिए चने दिए थे और तुमने वो चने अकेले खा लिए, याद है? बोले ना मैं तो भूल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मेरे गोविंद सुदामा जी को सैया पर लिटा करके उनके चरण सेवा कर रहे हैं और 56 प्रकार के भोग सजाए। इतने व्यंजन पहली बार सुदामा जी ने देखे थे और कहने लगे, लला ये इतने सारे भोजन? जो कि हाँ ये सब आपको करना है। बोले इतना सारा भोजन तो मैं नहीं कर सकता, और सुन तू भी मत खाएगा। इतने सारे व्यंजन को खाने से जो ना बुद्धि बिगड़ जावे। गोविंद बोले
कि जिस भोजन की ओर मेरी एक बार दृष्टि पड़ जाती है उससे बुद्धि बिगड़ती नहीं है, अपितु वो बुद्धि तो सन्मार्गी हो जाती है, वो तो सन्मार्ग की ओर चली जाती है, क्योंकि वो भोजन नहीं रहता, अपितु वो तो प्रसाद बन जाता है। थोड़ा थोड़ा सुदामा जी ने पाया और महाराज जमाई लेकर के सैया पर लेट गए। गोविंद तुरंत दौड़ करके गए, चरण वंदना करने लगे, चरण सेवा करने लगे। अब चरण दबाते दबाते भगवान कहने लगे कि सुदामा जी बाल गोपाल कैसे हैं? बोले बिल्कुल ठीक है। हमारी भाभी श्री जी कैसी है? बोले बिल्कुल ठीक है। बोले हमारी भाभी श्री ने हमारे लिए कहा भेजो। बोले लाला देख, हम बचपन में साथ खेला करते थे, गुरुकुल में पढ़ा करते थे। बोले वो सब बात ठीक है, पर ये बताओ भाभी श्री ने मेरे लिए क्या भेजा है? बोले गोविंद तुझे याद है वो बात बचपन की, जब गुरु माता ने हमें लकड़ी लेने के लिए भेजा था, अधिक बारिश हो रही थी और हम लोग पेड़ पर एक वृक्ष पर चढ़ गए थे। बोले वो सब बात ठीक है, पर ये बताओ कि भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? देख लाला तू तो जो ना ऐसी बात करे करे, बार बार वही बात है बीच में ले आवे हैं? देख बचपन में ऐसा हुआ, बचपन में वैसा हुआ, बचपन में हम साथ खेले, साथ गुरुकुल जाते थे, साथ गऊ सेवा करते। बोले वो सब बात ठीक है, पर ये बताओ भाभी जी ने मेरे लिए भेजा गया है? बोलो जय कृष्ण। बोले लाला तू तो एक बात के पीछे ही पड़ जावे। अब गोविंद ने चरण सेवा करते करते देखा कि सुदामा जी का एक हाथ थोड़ा ऊपर की ओर उठ रहा है, और गोविंद ने आप देखा ना ताव, और महाराज दौड़ पड़े और जाकर के वो पोटली बगल में से खींच ली और उसको जैसे ही खोला तुरंत जाकर के सुदामा जी ने पकड़ लिया। अब सुदामा जी अपनी तरफ खींचते हैं, गोविंद अपनी तरफ खींचते हैं, और एक दूसरे की खींचातानी में वो पोटली फट गई और सारे चावल जमीन पर गिर गए। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जैसे एक दरिद्र व्यक्ति जिसे कम से कम 10 दिन से भोजन ना मिला हो, वो इस प्रकार से उस चावलों को बीनता है और खाता है, और एक एक करके एक एक मुट्ठी अपने मुख में डाल लेता है। जो कई दिनों से भूखा व्यक्ति हो, इस प्रकार से गोविंद दौड़ करके उन चावलों को दोनों हाथों से पृथ्वी से उठाते हैं, और जैसे ही मुख पर डालते हैं तुरंत रुक्मणी आकर के हाथ पकड़ लेती है। भजन आप सभी सुनते हैं कि एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दीन्हा, 2 मुट्ठी खाई तो दूसरा लोक दीन्हा, और तीसरे मुट्ठी में आकर के ऐसे तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे तो रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है कि महाराज अब सर्व कुछ उन्हें दे दोगे क्या? लेकिन भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है कि एक ही मुट्ठी चावल खाने पर गोविंद ने सर्वस्व प्रदान कर दिया, सर्वस्व सुदामा को प्रदान कर दिया, और दूसरी मुट्ठी में तो अपने आप को उनका दास बनाने के लिए जा रहे थे। तुरंत रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। प्रातः काल उठे और सुदामा जी कहने लगे मित्र, घर की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे। बोले 2-4 दिन और रुक जाते तो? बोले नहीं, तेरी भाभी घर पर अकेली होगी, हाँ बाल गोपाल अकेले होंगे, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करो केशव। सुदामा जी चल दिए, और जैसे ही अपने नगर में आए तो महाराज क्या देखते हैं कि क्वा हम दरिद्र पापिया, कि क्वा हम दरिद्र पापिया, क्वा कृष्णा श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुर्दिस्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः
नगरी में अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके गए थे महाराज, उस नगरी की तो शोभा ही बदल गई, उस नगरी की तो आकृति ही बदल गई, उसका तो स्वभाव ही बदल गया। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़ियां, और अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने देखा कि जहां जिस नगर में अपने धर्म पत्नी को छोड़ करके गए थे, अपने बाल गोपालों को छोड़ के गए थे, छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी को छोड़ करके गए थे, 7 मंजिल का महल बनकर के तैयार हो गया। बाहर खड़े हैं 2 द्वारपाल, उनसे आकर के सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा नगर है, ये कौन सी पुरी है? द्वारपालों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस पुरी का नाम है सुदामापुरी, और ये महल, बोले ये महल सुदामा जी का है। अब सुदामा जी ने सोचा कि मुझे इतने वर्ष हो गए हुए, शायद किसी राजा ने मेरी झोंपड़ी को तोड़ करके उस स्थान पर अपना महल बना लिया होगा, और उसका नाम भी सुदामा ही होगा। तो द्वारपाल से बोले कि ये निर्धन सुदामा की झोंपड़ी थी यहाँ पर, तो वो सुदामा उनकी धर्म पत्नी वो कहाँ हैं? तो द्वारपाल बोले वो कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गई। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले उनकी धर्म पत्नी? बोली अभी बुलाते हैं। तो महाराज जैसे ही आज सुशीला अंदर से आई और दौड़ करके अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। अच्छा पहले तो थी दुबली पतली, अब थोड़ा सा सुख मिल गया, वैभव मिल गया, तो थोड़ी हष्ट पुष्ट हो गई। सिर पे हाथ रख करके सुदामा जी बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। घूंघट उगाड़ करके कहा, पतिदेव हे स्वामी आप किसको आशीर्वाद देते हैं, मैं तो आपकी ही पत्नी हूँ। हाँ, बोले मैंने तो जो ना महारानी जानी। बोले आपके जाने के बाद विश्वकर्मा जी आए, और विश्वकर्मा ने आकर के 7 मंजिल महल का निर्माण कर दिया। और देखो हमारे बाल गोपाल बिल्कुल राजकुमार लगते हैं, हमारे घर में धन का भंडार आ गया। ये सब गोविंद की कृपा है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसुओं के पनारे छूट पड़े और बहुत रोए, और मन में विचार किया, हे गोविंद जब बिना मांगे तू इतना दे सकता है, तो जो तपस्या करके भक्ति भाव से तुझसे मांगते हैं उनके ऊपर तो कितनी कृपा करता होगा। और सुनो देवी, ये वैभव ये संपदा सब तुम्हें समर्पित करता हूँ, और मैं तो चला अपने गोविंद के भजन के लिए। और सुदामा जी ने तत्काल घर का परित्याग किया और सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए और गोविंद के भजन में लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु का बहुत सुंदर मंगलमय गुणगान किया और हाथ जोड़ करके गोविंद से प्रार्थना करने लगे। ओ मेरी बिगड़ी बात बना दे ओ भगवान भगत के हितकारी, मेरी बिगड़ी बात बना दे ओ भगवान भगत के हितकारी, बिगड़ी बात बना दे ओ भगवान भगत के हितकारी, भगत के हितकारी, भगवान भगत के हितकारी, भगत के हितकारी। ओ मेरी बिगड़ी बात बना दे
बात बना दे ओ भगवान भगत के हितकारी। बिगड़ी बात बना दे ओ भगवान भगत के हितकारी। ओ भगवान भगत के हितकारी। भगवान भगत के हितकारी। भगवान भगत के हितकारी। मेरी बात बना दे ओ भगवान भगत के हितकारी। सुदामा जी ने बहुत सुंदर गाया। वन में आकर के प्रभु का भजन किया और महाराज दसम स्कंद का पाठ करते हुए गोविंद की प्राप्ति कर ली। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, हे गुरुदेव, एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। सुखदेव बोले कहो। तो परीक्षित कहते हैं प्रभु कि देवासुर मनुष्येषु कि देवासुर मनुष्येषु ये भजत्य शिवम शिवम प्रास्यते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। महाराज सुखदेव कहते हैं राजन तुम्हारा प्रश्न क्या है बताओ। तो महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, मैं तो एक ही बात आपसे जानना चाहता हूं कि देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वो धनवान ज्यादा होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वो अमीर ज्यादा होते हैं, और जो लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करते हैं, विष्णु को भजते हैं,
वो निर्धन होते हैं। सुदामा ने सिवाय गोविंद के किसी को भजा नहीं, लेकिन सुबह को भोजन किया, शाम को मिलेगा कि नहीं कुछ पता नहीं। नरसिंह ने भगवान को भजा, दाने दाने के लिए लालायित हो गया। तो जो विष्णु को भजते हैं, जो नारायण को भजते हैं, वो गरीब हो जाते हैं, और जो भगवान शिव को भजते हैं वो अमीर होते हैं। क्यों? सुखदेव कहते हैं राजन, वैसे नारायण और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। लंका पर चढ़ाई से पूर्व परात्मा मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब समुद्र के किनारे रामेश्वरम की स्थापना की, तो किसी ने पूछ लिया कि रामेश्वरम का मतलब क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं कि रामस्यः ईश्वरो यस्मिन् यस्य सः रामेश्वरः। तो भगवान राम कहते हैं कि राम के हैं जो ईश्वर, वो है रामेश्वर। और भगवान शिव कहते हैं कि रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। राम ही शिव है, शिव ही राम है। नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं। इसलिए ने कर्पूर गौरम करो